अर्जुन ने पुस्तक को लेकर गहरे जंगल की ओर रुख किया। वासुकी की चेतावनी, संतुलन बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। घने पेड़ों के बीच, जहां कोई इंसान नहीं आता था, उसने एक प्राचीन खंडहर पाया। खंडहर के अंदर एक पत्थर का छोटा चैम्बर था। अर्जुन ने उस चैम्बर के केंद्र में पुस्तक रखी। उसने चारों ओर से पत्थरों और मिट्टी से इसे ढक दिया और एक पुरानी मंत्र लिपि पढ़ी जो वशिष्ठ ने उसे सिखाई थी। यह मंत्र उस जगह को एक अदृश्य घेराबंदी में छुपा सकता था। पुस्तक को छुपाने के बाद अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन यह शांति क्षणिक थी। उस रात अर्जुन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जब भी वह आंखें बंद करता, वासुकी की गूंजती आवाज और नागकुल के 3 प्रतीक उसे परेशान करने लगते। उसके सपनों में वह खुद को एक विशाल नाग के सामने खड़ा देखता। नाग उससे सवाल करता, क्या तुमने सचमुच इसे छुपाकर मानवता की सेवा की है, या खुद को केवल डर से बचाया है? अर्जुन अचानक जाग गया। उसे समझ में आ गया था कि यह पुस्तक केवल छुपाने के लिए नहीं थी, यह उसे अपने भीतर के डर और जिम्मेदारी से लड़ने की चुनौती दे रही थी। अगले दिन अर्जुन के घर के दरवाजे पर एक अज्ञात पत्र मिला। पत्र प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था और उसमें केवल यह लिखा था, ज्ञान, विनाश, पुनर्जन्म, जो सच को उजागर करेगा वही शक्ति का वारिस बनेगा। पर याद रखना, जो अंधेरे को नियंत्रित नहीं कर सकता वह उजाले का हकदार नहीं। पत्र पर 3 सांपों के सिर का प्रतीक बना था। अर्जुन को समझ आ गया कि यह नागकुल का संदेश है। यह एक नई चुनौती थी और इसका सामना करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पत्र में मिले संकेतों का अनुसरण करते हुए अर्जुन एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में पहुंचा। यह जगह जंगल के बीचों बीच थी और घने पेड़ों और लताओं से घिरी हुई थी। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, वहां की हवा भारी और ठंडी हो गई। गुफा के भीतर वासुकी उसे प्रतीक्षा करते हुए मिले। उनके चारों ओर नागों का एक झुंड था। वासुकी की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। तुमने पुस्तक को सुरक्षित किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया। सत्य को पकड़ना आसान नहीं है अर्जुन। अर्जुन ने निडर होकर पूछा, क्या यह पुस्तक मानवता के लिए खतरा है या नागकुल इसे अपने लिए रखना चाहता है? वासुकी ने धीमे स्वर में कहा, सच केवल दृष्टिकोण का खेल है, परंतु यह याद रखना, सत्य को समझने के लिए बलिदान आवश्यक है। नागकुल तुम्हें एक और अवसर देता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। वासुकी ने अर्जुन के सामने 3 वस्तुएं रखीं। 1. जलती हुई मशाल, प्रकाश का प्रतीक। 2. काली शिला, अंधकार और अनिश्चितता का प्रतीक। 3. पानी का पात्र, जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक। तुम्हें इन्हें सही क्रम में रखना होगा, लेकिन ध्यान रखना, एक गलती तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकती है। यह संतुलन की परीक्षा है, वासुकी बोले। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि हर सत्य अंधकार से शुरू होता है, फिर प्रकाश उसे स्पष्ट करता है और अंत में जीवन पुनः आरंभ होता है। उसने सबसे पहले काली शिला रखी, फिर जलती हुई मशाल और अंत में पानी का पात्र। जैसे ही उसने यह क्रम पूरा किया, गुफा के दीवारों पर बने प्राचीन प्रतीक चमकने लगे। पूरी गुफा एक उजाले से भर गई। वासुकी ने उसे सराहा। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें संतुलन की समझ है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। तुम्हें सत्य के हर पक्ष का सामना करना होगा। वासुकी ने अर्जुन को एक आखिरी प्रस्ताव दिया। तुम इस पुस्तक को नागकुल की सुरक्षा में सौंप सकते हो या इसे मानवता के लिए उजागर कर सकते हो, लेकिन याद रखना, सत्य का बोझ हमेशा भारी होता है। जो भी निर्णय तुम लोगे, उसका प्रभाव सदियों तक महसूस किया जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने वासुकी की आंखों में देखा और कहा, यह पुस्तक मानवता का इतिहास है। इसे छुपाने से केवल अंधकार बढ़ेगा। मैं इसे उजागर करूंगा, लेकिन सही समय पर। वासुकी ने थोड़ी देर चुप रहकर अर्जुन को देखा और कहा, अगर यह तुम्हारा निर्णय है तो नागकुल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, पर ध्यान रखना, सत्य को उजागर करने की यात्रा कठिन और जोखिम भरी होगी। अर्जुन ने गुफा से बाहर निकलते हुए एक नई ऊर्जा महसूस की, लेकिन उसके मन में सवालों की एक लहर चल रही थी। उसने महसूस किया कि हर कदम पर उसे अपने निर्णय की कीमत चुकानी होगी। उसने वशिष्ठ,
और कुछ अन्य विशेषज्ञों की मदद लेने का निर्णय लिया ताकि इस पुस्तक की शक्ति को सही तरीके से समझा जा सके। लेकिन यह यात्रा केवल सत्य को उजागर करने की नहीं थी, यह उसकी सहन शक्ति, विश्वास और बलिदान की परीक्षा थी। जैसे ही अर्जुन ने पुस्तक पर काम शुरू किया, उसे यह एहसास होने लगा कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। हर पृष्ठ पर छुपे हुए संकेत और प्रतीक उसे एक नई चुनौती की ओर खींच रहे थे। लेकिन क्या वह इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा? क्या नागकुल उसकी मदद करेगा या उसकी परीक्षा लेता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्जुन का निर्णय मानवता को बचाएगा या यह एक और अंधकारमय युग की शुरुआत करेगा? जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।